हेलो गुड मॉर्निंग। आज अपन गुणनखंड के पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये फॉर्मूला होता है। इस बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह के गुणनखंड अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे और इनको अपन शॉर्ट से भी कैसे कर सकते हैं। अगर ये कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी है यानी सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी यहाँ पे जो एक्स और वाई इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे एक्स 4 माइनस वाई 4 को कैसे करेंगे यहाँ पर एक्स 8 माइनस वाई 8, एक्स 16 माइनस वाई 16, ठीक है। इनको अपन शॉर्ट ट्रिक में एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर इसको मेथड से चले, जैसे x4 माइनस वाई 4 फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसको अपन मेथड से करें तो किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे अपन पहले तो देखना आपको दो आइडेंटिटी और यहाँ माइनस है और दो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपन इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पहले अपन चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब अपन यहाँ देखो x4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर घात की घात है तो घातों का गुणा, ये x4 आ जाएगा। बाहर यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि अपने पास स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे y4 को अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आइडेंटिटी अब ये फिट हो रही है, यहाँ पे ये x हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, बिकॉज अपने पास ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो अपने पास है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर रखना है और y की जगह वाई स्क्वायर रखना है आपको। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में x की जगह आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, y की जगह वाई स्क्वायर पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर, y की जगह वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अगेन गुणनखंड होंगे, यहाँ पे और फैक्टर इसके हो सकते हैं। देखो यहाँ इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एज इट इज़ रखना है। इसमें वापस फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह वापस अपन क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। तो ये लास्ट इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका आंसर है। अब इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट मेथड से बताया है कि आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में इस तरह से करना है। अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो x4 माइनस वाई 4 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी आधी पावर ले लेनी और प्लस लगा देना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी आधी पावर ले ली, जो 4 है उसकी आधी कर दो और यहाँ प्लस लगाओ। अब ये जो आया इसकी फिर आधी कर दो, यानी 2 की आधी कितनी होती है 1, तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दिया। और लास्ट में क्या करना है आपको, एक्स माइनस वाई कर देना है, क्योंकि अब इसकी आधी नहीं होगी, 1 की आधी हो जाएगी हाफ, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये इसका सीधा आंसर हो गया। जैसे सपोज हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन अगर हमें डायरेक्ट करना है तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 करना है। तो सबसे पहले ये जो 8 है उसका हाफ हो जाता है, ठीक है ना, 4। तो पहले क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कर देंगे, प्लस प्लस ही लगाना है आपको। पहले ये जो 8 है उसकी आधी पावर कर दो, तो x की पावर 4 फिर प्लस y की पावर 4। अब ये 4 आ गया, उसकी आधी करो, आधी करके फिर वापस लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 की आधी क्या होती है, सॉरी 4 का आधा क्या होता है 2 होता है, इसलिए, ठीक है ना। अब इसका हाफ फिर से लिखो, 2 का आधा क्या होता है 1, तो x प्लस यहाँ पे y का हाफ 1, ठीक है, स्क्वायर का। तो ये हो गया। और लास्ट में अब जब तक ये 1 1 नहीं आया तब तक करना है x प्लस वाई, उसके बाद लास्ट में आपको x माइनस वाई लिखना ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सपोज हमें फोर्थ क्वेश्चन अपन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करना है आपको, x की पावर 16 माइनस वाई रेस टू पावर 16। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 16 है तो पहले इसकी आधी कर दो, 16 का हाफ क्या होता है 8, तो x की घात 8 प्लस y की घात 8 कर दिया। अब 8 का फिर आधा क्या होता है 4, अब लिखना है x की घात 4 प्लस y की घात 4, फिर 4 का आधा क्या होता है 2, तो x की घात 2 प्लस y की घात 2, 2 का आधा क्या होता है 1, तो x प्लस y, क्योंकि यहाँ 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये यहाँ 1 1 तक आ गए, उसके बाद लास्ट में आपको x माइनस वाई लिखना है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सीधा भी अपन कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है थर्ड क्वेश्चन, इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, x की पावर 4 माइनस 256 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो 4 पावर है तो उसका आधा तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे अगर जो नंबर है उसका रूट निकाल के लिखना है, आपको स्क्वायर रूट लिखना है। जैसे x की पावर 4 है तो उसका आधा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 256 किसका स्क्वायर है वो देखना है आपको। यहाँ इसका अंडर रूट कितना होता है, तो अंडर रूट 256 इज इक्वल टू क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 16। फिर क्या करना है, 2 का आधा एक बार और करेंगे, तो 2 का आधा यानी x, ठीक है ना, ये जो पावर है उसकी आधी 1, और ये जो 16 है उसका फिर रूट निकाल के लिखना है, तो 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे आगे देखो लास्ट 1 पावर पे आगे, अब यही चीज़ अपन को एक बार माइनस में लिख देनी लास्ट में, x माइनस 4, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अपन न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से होता, जैसे यहाँ पे x की पावर 8 माइनस 256 इस तरह से होता, यही क्वेश्चन अपन यहाँ x की पावर 8 कर देते, तो इसको किस तरह से कर सकते थे, देखो यहाँ 8 है तो उसकी पावर आधी करके लिख दो, x की पावर 4 प्लस 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16, प्लस लगाते रहना है, और लास्ट में x माइनस वाई या x माइनस जो भी नंबर है वो रहेगा। फिर क्या करना है, अब ये 4 आ गई, उसकी आधी पावर क्या होती है 2, तो x स्क्वायर कर दिया, और प्लस का प्लस 16 का रूट कितना होता है 4 लिख दो। अब फिर यहाँ पे देखो 2 है, 2 की आधी पावर क्या होती है 1, तो x लिखा, x की पावर 1 यानी x, फिर प्लस 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। बस ये 1 पावर तक आ गए, उसके बाद जो लास्ट लिखा है उसको एक बार माइनस करके लिख देना है, यानी x प्लस 2 होता है x माइनस 2, तो ये अपना आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये आपको करना है, तो P4 माइनस 81, तो यहाँ पे देखो P4 है तो P4 का आधा p स्क्वायर प्लस 81 का रूट 9 कर दिया, फिर अब p स्क्वायर है उसकी आधी पावर p की पावर 1, ठीक है, और प्लस 9 का रूट, अब 9 का रूट कितना होता है 3, अब p की पावर 1 तक पहुंच गए, तो अब ये जो लास्ट है उसी को माइनस में लिख दो, p माइनस 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टराइज करके, ये मैंने 5 क्वेश्चन और लिखे हैं, उनको भी अपन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी स्क्वायर है और 2 टर्म है और बीच में माइनस है, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक बार ये फॉर्मूला सोचना ही है कि कहीं ये आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है इसमें, क्योंकि ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, और नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे, उसका भी एक अलग तरीका है, वो भी अपन इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 4p स्क्वायर, अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस का माइनस 9q, देखो 9q स्क्वायर, इसको अपन 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और q स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी क्लियर लग रही है, इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कंपेयर करो, ये एक्स है, ये एक्स, और ये क्या है वाई अपने पास, तो बिकॉज अपने पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार प्लस में लिख देंगे 2p प्लस 3q, और एक बार माइनस में लिखना है 2p माइनस 3q, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब आप इसमें देखोगे 63 किसी का भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसका रूट नहीं निकलता है। ठीक है, ए स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें ये आइडेंटिटी ये लग सकती है कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म है और बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे इसी आइडेंटिटी से करना होगा इसको। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो 63 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 112 भी नहीं है, तो अपन इसमें पहले ऐसा सोचो कि नंबर में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अपन इस नंबर में पहले कॉमन लेंगे, तो इन नंबर दोनों में कॉमन आ जाएगा
7, क्योंकि 63 7 से डिवाइड है और 112 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। पहले 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, देखो 63 को 7 से डिवाइड कर दो 9 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, डिवाइड करते हैं अपन। 63 को 7 से डिवाइड करना है तो 9 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस यहाँ 112 को 7 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। 112 को 7 से डिवाइड किया 16 और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 7 का 7, अब इसको 9a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर ये आ जाएगा। और 16b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग रही है अपने ये वाली, देखो तो यहाँ 7 का 7 और यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दो 3a प्लस 4b और एक बार 3a माइनस 4b, दिस इज आंसर हो गया। अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट है थर्ड, 16x की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब। अब इसमें भी पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे आइडेंटिटी 2 टर्म है, ये भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो इसमें भी अपन इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरह से अपन फैक्टर करेंगे इसके, देखो दोनों में पहले कॉमन क्या है, ठीक है। एक तो 16 भी कॉमन है, बिकॉज 16 की टेबल में 144 भी आता है, ठीक है ना। 16 9 जा 144 और यहाँ पे देखो x5 है और यहाँ x क्यूब है, ठीक है। तो छोटी पावर कौन सी, x क्यूब, वो कॉमन लेंगे। तो अपन पहले तो 16 कॉमन ले लेंगे और एक x क्यूब भी अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट, अब अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अपन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर किस तरह से लिखते हैं। देखो इस टर्म में से 16 बाहर है, x की पावर 5 में से x की पावर क्यूब अगर बाहर कर देंगे तो x की पावर 2 बचेंगी, क्या बचेंगी, x की पावर 2, है ना, क्योंकि 5 पावर में से x 3 टाइम्स अपन ने बाहर निकाल दिया। माइनस अब इसमें से ये कॉमन लेना है, बाहर निकालना। तो यहाँ क्या करना है, 144 को 16 से डिवाइड करना 9 और x क्यूब बाहर ही है, ठीक है ना, तो ये तो बाहर ही गया। अब कुछ नहीं बचेगा, इसको ब्रैकेट कर दो। अब देखो यहाँ पे तो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज हमें इस आइडेंटिटी में इसको बनाना, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मेट में इसको लाना है। और अपन देखो 16x क्यूब, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास 8 की मैथ से लिए हैं, बेसिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी, यहाँ तो सीधा है, ये x है और ये y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x, इसको x मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, y। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देंगे, तो एक बार l प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ठीक है। और एक बार क्या करना है, इन दोनों को माइनस में लिख देना है, तो एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है इनको। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो एक बार इन दोनों को प्लस में, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। अब अपन ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोलने का रूल्स क्या होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर जो टर्म आ रही है उनके साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली जितनी भी टर्म है उनके साइन चेंज आपको करने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपको ब्रैकेट खोलेंगे अपन l प्लस एम, अब यहाँ बाहर प्लस है तो ये सीधा प्लस l माइनस एम, जैसा है वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ l प्लस एम, यहाँ बाहर माइनस है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, ठीक है, कुछ साइन नहीं, ये माइनस का हो गया l, ये माइनस एम है तो ये प्लस एम हो गया। अब देखो यहाँ प्लस एम माइनस एम कट गया, l प्लस एल इज इक्वल टू 2l,
कितना हो गया 2m। और यहाँ देखो l से l कैंसिल हो गया तो m प्लस m ये कितना हो गया 2m। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 4lm। दिस इज आंसर, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हटके और अलग क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर अपन किस तरह से करेंगे। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हमें दिख रहा है 49c², ठीक है। अब इसके फैक्टर किस तरह से करते हैं आप, एक तो चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ है a, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चारों में ऐसा नंबर भी नहीं है जो चारों को डिवाइड करता हो, जैसे 4 अगर कॉमन ले ले तो 4 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करता। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आपको ये पकड़ना कैसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे इसके अलावा दो आइडेंटिटी और होती है, a² + 2ab + b² = होता है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर होता है। और अगर a² - 2ab + b² होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे आइडेंटिटी ये दोनों लग रही है, ये तो लग ही नहीं रही अभी, ठीक है। अभी कहीं पे भी ये इसमें लग रही है लेकिन फिर आगे फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें अगर अपन लगा भी दें तो यहाँ पे अगर तुम कॉमन लोगे 7c तो वो ब्रैकेट वाला सेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पकड़ना कैसे, आपको यहाँ से समझना है इस टर्म को। यहाँ पे क्या दे रही है, BC दे रही है, BC। देखो यहाँ पे जब भी AB टर्म होती है उसके साथ a² और b² होता है। यहाँ पे AB है तो यहाँ से a² b² होता है। तो यहाँ पे BC है, इसका मतलब आपको देखना है कि b² c² कहाँ है। तो ये b² यहाँ पे है और c² यहाँ पे, यानी इन तीनों को मिलाना आपको। ये तीनों टर्म आपको पहले क्या करनी है, मिलानी है। तो उसमें इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो कैसे करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही लिखो 25a²। अब यहाँ इन तीनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लेता हूँ तो देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर रख दिया। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया 28bc, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया 49c², ठीक है। अब यहाँ पे 25a², इसको मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट में बनाऊँगा। तो ये किसका है, अगर इसको डायरेक्ट करना है अपन तो यहाँ पे देखो a² b² - 2bc + c² मीन्स b + c का होल स्क्वायर, इस तरह से ये आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, उसमें कौन सा लग रहा है, ये, क्योंकि यहाँ पे a² - 2ab + b²। तो यहाँ b है और यहाँ c है तो यहाँ bc आना चाहिए। अब अपन इसको क्या करेंगे, देखो ये 4b², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म को लिखा और लास्ट टर्म लिख दूँ। लास्ट टर्म क्या है 49, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर c²। अब यहाँ देखो माइनस है तो माइनस। अब अपने पास देखो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² - 2ab + b², उसका a - b का होल स्क्वायर होता है। तो ये a है, ये b है, तो -2ab ये दोनों लिख दो, इसके साथ लिख दो ये 2b + 7c। अब ये लिखते ही ये इन तीनों का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो 7 × 2 14, 14 × 2 28 और b और c आ गया, मीन्स 25a² इसको एज इट इज लिखा। अब ये देखो x² या a² - 2ab + b² = क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर है। तो a की जगह क्या है 2b माइनस ये a और ये b, तो a - b यानी 7c का ये होल स्क्वायर। तो ये हो गया, तो 25a² - 2b माइनस ये 7c का ये होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो आप ये आ जाएगा। अब आगे क्या करना, अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी अब लग रही है, देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिख देंगे 2b - 7c का होल स्क्वायर। अब अपने पास देखो ये x, ये पूरा x और ये पूरा y हो गया। तो ये देखो x² - y² = क्या होता है, x + y, x - y। एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं 5a + 2b - 7c एंड 5a माइनस, जब माइनस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना है अभी 2b - 7c, क्योंकि प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
जब भी प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होते, तो इसको एज इट इज़ अपन रख सकते हैं। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दिया, और x माइनस वाई करेंगे तब अब इसके आगे एक स्टेप और होगी, इसको तो अपन एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पे 2b माइनस 7c। यहाँ पे देखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 2b हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का 7c हो जाएगा। ये अपना आंसर है, ठीक।